मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया और साथ ही सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि शहर से लेकर गांव तक विकास कार्य किए गए हैं और सभी को फायदा पहुंचाने के लिए भी काम किया गया है। इस मौके पर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने सभी को शपथ दिलाई। पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के अनेक स्थानों पर 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज सेविका रीतू नारंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के इशतुल्ला खां व धवल दीक्षित को भी जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी को शपथ दिलाई। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ली जाने वाली शपथ लेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा और आप लोग इसके साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाऊंगा। मैं स्वयं तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहूंगा और ना ही किसी अन्य को इसका सेवन करने दूंगा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सभी को बताया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में विकास कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं। शहर से लेकर गाँव तक सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। आज महामारी के दौरान रोजगार के स्तर से भी बहुत कार्य किए गए हैं और जिसने लोगों को रोजगार भी मिला है। साथ ही उन्होंने इस महामारी के दौरान सभी से अपील की है कि वो 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क जरूरी का पालन करें। मुरादाबाद जनपद में प्रतिदिन 2000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कार्य को भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से निजात पाएंगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने नैतिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना करते हुए देश के लिए सतत संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी दिलाई। तो आज सर्वप्रथम उन नैतिक आदर्शों मूल्यों और जो उन्होंने नैतिक प्रतिमान स्थापित किए उसको हृदय में अवधारित करने का एक संकल्प लेने का दिन है। इसी तरह से मैं आज के अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति भी हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी तरह से आज एक समसामयिक जो अभी एक महामारी के रूप में हमारे सामने कोविड-19 से जो हमारे वॉरियर्स लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस विभाग से संबंधित हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सफाई कर्मचारी हों, वार्ड बॉय हों, हमारे किसी भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी हों, जो एक फ्रंट वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, उनके प्रति भी मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ते हुए लोगों की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इस अवसर पर। वर्तमान में हमारी जो प्रदेश सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर चलते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साक्षरता का क्षेत्र हो, आपके विज्ञान का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, लगभग हर दिशा में सरकार पूरी तरह से विकास के प्रति कृत संकल्पित है। अगर जनपद मुरादाबाद का लें
तो यहाँ पे लोगों के सहयोग से एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार हुआ और पिछले दिनों से लेकर आज तक कभी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न हुई। विभिन्न प्रकार के मौके आए, लेकिन जो यहाँ के सक्रिय नागरिकों की सहभागिता और यूँ कहें कि जो यहाँ के लोगों की जो सोच है, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और कभी कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या यहाँ पे नहीं आई। सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार मनाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्पित है और परिणाम ये रहा कि विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में सरकार की संवेदनशीलता के फलस्वरूप महिला जागरूकता के लगभग 1,500 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आम जनमानस में भी पुलिस का एक आम जनमानस में जो पुलिस प्रशासन का भाव होता है वो एक तरह से स्थापित हुआ और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों में जो है वो जागरूकता बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 से अधिक आवास बनाने वाले जनपदों में हमारे जनपद का प्रथम स्थान था। इसी तरह से मनरेगा योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा, अभी हमारे प्रवासी श्रमिक भाई लौट करके आए थे, उनको रोजगार देने की बात थी, तो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और लगभग 70,000 मानव दिवस का सृजन पर डे जो है जनपद मुरादाबाद में किया गया। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 लाख शौचालयों का निर्माण जनपद में हुआ है और अब प्रत्येक गांव पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी प्रगति अधीन है। सरकार की मंशा है कि गांव सभा को उसका जो पंचायत भवन है उसको एक मिनी सचिवालय के रूप में डेवलप किया जाए। परिणाम स्वरूप अब जो CSCs वगैरह हैं वो पंचायत भवन में स्थापित की जाएंगी ताकि गांव के लोग कोई भी अपना काम हो वो पंचायत भवन में जाके कोई प्रार्थना पत्र अपलोड करना है, किसी पेंशन के कागजात को अपलोड करना है, वो अपने पंचायत भवन से अपलोड करें। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जो है वो इस मंशा को ध्यान में रखते हुए गांव सभाओं में किया जा रहा है ताकि जिन लोगों के घरों में जगह नहीं है या जो अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते उनको बाहर डिफिकेट करने के लिए ना जाना पड़े और वो अपने गांव को स्वच्छ और निर्मल बना सकें। इस अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस शहर के जितने भी नगर निगम क्षेत्र के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की जाएगी। इसमें लगभग 10 करोड़ का व्यय आएगा और ये व्यय स्वीकृत भी हो चुका है और शीघ्र ही इस पर कार्य प्रारंभ होगा। तो एक अच्छा जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक अच्छा ये कंपोनेंट टेकअप किया है नगर निगम ने। इससे जो है वो जैसे हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल भी उनके बराबरी की शिक्षा गरीब बच्चों को दे सकेंगे। आपने देखा होगा कोविड महामारी से निपटने के लिए अगर जिस समय कोविड अपने देश में आया था एक कहीं पे भी कोई अपने प्रदेश में टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। आज जो है 1 लाख टेस्ट पर डे अपना प्रदेश कर रहा है और जनपद मुरादाबाद से भी 2,000 टेस्ट इस समय पर डे हो रहे हैं। पीछे हम लोगों ने 2,500 से लगभग 3,000 टेस्ट पर डे किए। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे करीब 3 महीना पहले एक भी व्यक्ति का टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे एक जनपद में हम 3,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार जो है 1 लाख टेस्ट पर डे कर रही है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी नियंत्रित वे में, काफ़ी नियंत्रित तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग, चाहे वो नागरिक हों, उनका सहयोग अपेक्षित है क्योंकि इस बीमारी से जो एकमात्र इससे बचने का तरीका है वो बचाव ही है और बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आज इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचेंगे, जब तक आवश्यक ना हो तब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कोविड नियंत्रण के क्षेत्र में भी जनपद ने भी उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। मैं आज 15 अगस्त के दिन आप लोगों को पुनः एक बार अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक सच्चे नागरिक के रूप में राष्ट्र को सुख समृद्धि और प्रगति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर अग्रसर करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा लगाएंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी नगर राजेंद्र सिंह सेंगर, अपर जिला अधिकारी वित्त प्रीति जायसवाल, अपर जिला अधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह, नावेद सिद्दीकी, गोपी कृष्ण, राकेश चंद के साथ अन्य अधिकारी व कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे। आओ मिलकर पर्व बनाए, अरे साथ मिलकर हम साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, खाएं आज कसम, आजादी का पर्व बनाए। जय हिंद, जय भारत। भारत